हमेशा जो है कश्मीरी पंडितों को टारगेट भी किया जाता है। कश्मीर का एक बहुत ही पुराना मुद्दा है ये, और आज सड़क पे पाकिस्तान उच्च आयोग तक का ये सफ़र है। हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, अपने गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे देश के लिए और हम कश्मीर विस्थापितों के लिए ज़रूर न्याय करेंगे। और जो अभी पता चला है, प्रधानमंत्री जी कुछ ज़रूर अवश्य ही कार्रवाई होगी हमारे देश की तरफ से, और ये आतंकवाद का अंत होना चाहिए, और ये आतंकवाद का अंत होगा। कश्मीरी पंडितों की बात की जाए, एक समीकरण की बात की जाए तो एक बहुत ही पुराना मुद्दा है, जहां हमेशा जो है आतंकवादी हमेशा कश्मीरी पंडितों को टारगेट करते हैं। इसके लिए भी हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, कश्मीर देखा जाए तो कश्मीर जो है वो कश्मीरी पंडितों का ही था। अब ये कुछ चंद लोग वहाँ पर आकर घुसपैठिया बनकर अगर रहने लगे हमारे घर में और हम ही को भगाएंगे, तो वो एक मुद्दा बनेगा ही। जब आपको घर से कोई हटाता है तो वो एक कहना चाहिए वो बड़े लेवल पर उसका विद्रोह प्रदर्शन होता है, जिस वजह से वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अदरवाइज वो कश्मीर पाकिस्तान जो हम कश्मीरी पंडितों का ही था, और वहाँ के ही हम मूल निवासी हैं। ये कभी पाकिस्तान या आतंकवादियों का नहीं रहा। वहाँ हमेशा शांति व्यवस्था थी। एक चंद लोग कुछ अपने गुमराह होकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भारत का पीओके भी है, वो भारत का अभिन्न अंग था। और हमें प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि वो आने वाले टाइम में पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो हमारे देश का हिस्सा होगा। धन्यवाद। यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पे कैंडल मार्च शुरू कर दिया है। यहाँ से पाकिस्तानी उच्च आयोग तक जाएंगे आप लोग, और लास्ट में क्या संदेश देंगे आप? हम यही चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है, हमारे गृह मंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही कुछ कड़े कदम उठाएगी। और मैं यही चाहूँगी कि आज पूरा देश एकत्रित हो गया है। हम इस तरह के नरसंहार, हम इस प्रकार की जो हमारे निर्दोष लोगों पर जो जघन्य अपराध हुआ है, जो जघन्य घटना हुई है, उसके लिए हम सब एकत्रित है, पूरा देश एकत्रित है, और इसका हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो हर बच्चा, हर घर का हर नागरिक जो है अपनी कुर्बानी देने से, अपनी शहादत देने से कभी नहीं पीछे हटेगा। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा पटना है, मैं अधिवक्ता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो उग्रवादी हैं, उन उग्रवादियों ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही पूरे दुनिया में इतना बुरा हाल कर रखा है, उग्रवाद फैला के कि सारी दुनिया तबाह है, सारी दुनिया परेशान है इन हिंदुस्तान के उग्रवादियों, इन पाकिस्तान के उग्रवादियों से। तो मेरा तो एक ही कहना है इस बारे में कि सिर्फ एक बार की बीमारी, इसको ख़त्म करना, काटना बहुत ज़रूरी है। और जितना जल्दी ये उग्रवाद कट जाए इस दुनिया से, इस समाज से, उतनी ये मानव जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, हर कंट्री में उग्रवाद है। मतलब हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, इसलिए सबसे ज़्यादा बदमाशी वो यही करते हैं, और हर बार सबूत मांगते हैं और हर बार सबूत मिलते हैं। कोई सारे सबूत सारी दुनिया जानती है कि जब अमेरिका में जब उन्होंने हंगामा किया था तो एटमाबाद में ही मिला था। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा बड़े तादाद में जय श्री राम। मैं चंद्रशेखर जोशी। लेकिन मैं सिर्फ ये जो आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, एक के बदले 1000, ये हमारी मांग है। एक के बदले 1000, एक के बदले 10,000। जो हमारे भाई वहाँ पे गए थे या बहनें गई हुई थी एक टूरिस्ट प्लेस में, वहाँ पे जाके आतंकवाद अपना शिकंजा पाकिस्तान जिस तरह से कस रहा है, उसका सिर्फ ये है कि भारत अगर शांत है तो पाकिस्तान बिंदास हो रखा है। लेकिन उसको पहला एहसास दे दिया है पीएम मोदी जी ने कि मोदी जी ने पहला झटका दे दिया है कि जो पानी बंद हुआ है, अभी भी अगर वो नहीं सुधरे तो आने वाले समय में त्राही त्राही होगी। और पाकिस्तान अभी घुटनों पे आया है, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। उनके बड़े बड़े आकाओं ने
अपने बच्चों को विदेशों में भेजना शुरू कर दिया है। जय श्री आइए सर, आइए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पाकिस्तान की जो सद्बुद्धि है दिन प्रतिदिन खत्म होती चली जा रही है, और भारत जैसे महान देश जो पूरे दुनिया के लिए एक प्रतीक माना जाता है, उसको चैलेंज करने की, जिसको खाने की औकात नहीं है उसको चैलेंज करने की औकात दिखा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दर्द पहलगाम में अभी अभी हमारे देश के लोगों ने झेला है, जिस आतंकवाद के कारण 27 हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, ये हमारे कश्मीर के विस्थापित 1990 से उस दर्द को झेल रहे हैं। आज ये कश्मीरी विस्थापित यहाँ पर हमारे देश की सरकार के साथ आए हैं और पूरे विश्व को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहता है और पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ आज भारत के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्व के अन्य देश भी आतंकवाद को जो झेल रहे हैं, उन सबको साथ में आकर इस आतंकवाद के आका पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। और भारत आज उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है और करने वाला है, उसके लिए पूरे विश्व को भारत के साथ आना चाहिए। और आज कश्मीरी विस्थापित जो है, आज उन सब देश के साथ हैं, हमारे प्रधानमंत्री के साथ हैं, हमारी सरकार के साथ हैं, ताकि वो आगे बढ़ें और सख्त से सख्त एक्शन लें। भारत माता की पाकिस्तान अपने आप में सक्षम देश नहीं है। कौन से ऐसे देश है जो उसको मदद कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को कोई मदद कर ले, जिस दिन हमारी सरकार आगे बढ़ेगी उस दिन कोई उसको बचा नहीं सकता है। आने वाले समय में पाकिस्तान आपको दिखाई नहीं देगा। अगली कार्रवाई क्या होगी? गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करेगी? सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी, हमारे प्रधानमंत्री का ऐसी कार्रवाई होगी कि दुनिया याद रखेगी। सर, ये जो आज आपने प्रदर्शन किया, देखिए, इस तरह से मतलब कि एक जबरदस्त संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसके खाने की औकात नहीं है वो देश जो है आता है अपने आड़ में छुपकर हमला करके मासूम लोगों को छेड़कर और मासूम लोगों को परेशान कर एक कायराना संदेश दे रहा है। आइए हम कुछ महिलाओं से जुड़ते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत? उनका खात्मा होना चाहिए, एकदम जैसे उन्होंने हमारे साथ किया वैसे उनके साथ होना चाहिए। उनके घरों में घुस घुस के उनको मारो, जैसे हम लोगों को मारा अभी पहलगाम, उससे पहले 35 साल हमारे साथ हुआ, ऐसे अब उनके साथ होना चाहिए। वो भी दर्द समझे कि हमारे साथ क्या हुआ। सबसे ज़्यादा कश्मीर में पीड़ित जो है कश्मीरी पंडित ही रहे हैं। इसका दर्द सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, घर से निकाला, मारा, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े को, छोटों को मारा। उसी तरह उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। अब यही रिक्वेस्ट मैं मोदी जी से करें कि उनके साथ भी ऐसा ही करो जैसे हमारे साथ हुआ। लेकिन उन मासूमों की क्या गलती है जिन 28 लोगों को इस तरह से मार दिया गया? हिंदू पूछा जाता है और मार दिया जाता है। खड़े हैं उन्हीं के लिए, तो हम यहाँ पे उन्हीं के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। भी खड़ी है, जैसे वंदामा में हमारे सर कत्ल गैरत हुआ वंदामा में, वैसे बोलो उनके लिए बोल। 4 दिन की शादी हुई थी उसकी, 4 दिन की उसकी शादी हुई थी। 4 अपने लिए खड़े हम, उनके मैं 4 दिन की उसकी शादी हुई, उन्होंने क्या किया? उनके लिए भी हम खड़े हैं। घोड़े वालों ने वो मुसलमान है, घोड़े वाला जो मुसलमान है उसने बचाया। उसने क्या किया बेचारे ने? घोड़े वाले ने क्या किया? उसको मार दिया। उन्होंने भी क्या किया? उन लोगों ने भी किया। 35 साल पहले हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आज उनके साथ हुआ, इसलिए हमें उनका दर्द तो महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है। जिस तन को लगे वही तन हमारे ऊपर बीती है, अब उनके ऊपर बीती है, तभी तो हम निकले। कोई भी नहीं निकला जो आज हम उनके लिए निकले, लेकिन 35 साल पहले हमारे लिए कोई भी नहीं निकला, किसी ने हमारा दर्द नहीं समझा। आइए कंफर्टेबल जोन में आइए आप। आइए लाइट में बात करते हैं। आइए कंफर्टेबल जोन में आइए। मैडम को बुला लीजिए, और भी जो बात करने वाले लोग हैं। ऐसा हुआ तब हमारा दर्द किसी ने नहीं समझा। आज उनके साथ हो, हमने उनका दर्द समझ लिया, तभी तो हम यहाँ पे खड़े हैं। समझ आ रहा?
ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमेशा पुलवामा से लेके पहलगाम। हम उनके लिए भी है, हम उनके लिए भी, हमें उनके लिए, हम तो सबसे पहले सुबह उठ के आर्मी के लिए दुआ मांगते, भगवान उनकी सुरक्षा रखे, उनकी सुरक्षा करे भगवान। चाहे वो हिंदू था वहाँ, चाहे वो उसमें मुस्लिम मर रहा था, हमारी उसकी दर्द है। माँ का एक ही बेटा था मुस्लिम, वो तो घोड़ा चला रहा था, उसने क्या किया, उसको क्यों मारा? वो कभी नहीं सुधरेंगे, वो वैसे के वैसे रहे। मोदी जी उनको कितना भी दे देंगे फिर भी वही, फिर भी वो प्रॉफिट दे रहा है, करोड़ों का प्रॉफिट दे रहा है, तब भी वो नहीं सहते, तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान उनको जिंदाबाद। भी कितना भी कहे दे देगा, कितना उनके लिए करा, कितना भी किया, फिर भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, जिंदाबाद बोल। कभी भी हमारा दर्द किसी ने नहीं समझा। आपका दर्द वहाँ तक पहुँचाने का बिल्कुल पहुंचा दीजिए, अभी मोदी जी को बोलो हाँ कश्मीरी पंडित अभी जिंदा है, 36 साल से हम जिंदा है, अभी हम जी रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, कश्मीरी पंडित अब के साथ है। इन्होंने हमें 90 मोदी जी अब मन की बात लूटा, मन की बात करो। सब कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया। अब 36 साल से हम यहाँ पे दिल्ली में भटक रहे हैं, अपने ही देश में भटक रहे हैं। हम आपको अपील कर रहे हैं, उन सालों को सब कुछ बंद कर दो, दाना पानी सब कुछ बंद कर दो। यहाँ पे सारे बिजनेस करते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। तो मुसलमान क्यों है रोक टोक हमारे लिए क्यों है, क्यों टोक? अब मोदी जी के एक ही बात बोलो, मन की बात मत करो, अब गन की बात करो। गन की बात, हाँ बस अब गन की बात करो। मैं कह रहे हम मन की बात बहुत हो गई, मन की बात बहुत हो गई, अब गन की बात करो। जैसे हमारे साथ हुआ अब उनके साथ भी ऐसा ही आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। हम तो तैयार है, हम हमारे साथ कौन सा दर्द हुआ, किसने दर्द बांटा हमारे? तो ये आप लोग यहाँ बिल्कुल सर, ये पाकिस्तान और आतंकवादी के काम बंद करने चाहिए। इंडियन लोग है ना सारे दुनिया के साथ प्यार से चल रहे हैं, पाकिस्तान भी ऐसे होना चाहिए। किसी के ऊपर ऐसे आतंकवाद करना गलत बात है। तो पाकिस्तान हमेशा जो है अपना विकास जो है कब्रों पे क्यों करना चाहता है, जबकि ये खुद नंगा देश है। जी वही है ना सर, वो सीखना चाहिए, इंडिया को फॉलो करना चाहिए सर। इंडियन लोग कैसे रहते हैं, सारे दुनिया के साथ प्यार से चलता है, सारे लोग से प्यार चलता है इंडिया वाला। ऐसे भी पाकिस्तान में रहना चाहिए सर। हाँ, आतंकवाद से कुछ मिलता तो है ही नहीं सर। ये देखो अब फिर से जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ से काफिला शुरू हुआ था, वहाँ से प्रधानमंत्री संग्रहालय का ये स्मारक है और यहाँ पर आ गए हैं। और सर मतलब जिस तरह से आप लोगों ने आज भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया, इससे क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है अपने देश में और किस तरह का जलजला आएगा? देखिए, पूरा देश आज सरकार के साथ है और हमारा पूरा देश आज हमारी सेनाओं के साथ है और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ करारा जवाब मिलेगा, इसका सबको विश्वास है। और आप देखेंगे आने वाले समय में, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान तो क्या सारी दुनिया याद रखेगी और आगे से कोई आतंकवाद का समर्थन करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अभी मैं किसी एक महिला से बात कर रहा था, उनका कहना था कि अब मन की बात नहीं, अब गन की बात होनी चाहिए। और इसका दर्द जो है कश्मीरी पंडित से कोई नहीं ज़्यादा जानता, जिस तरह से कश्मीर में उनको प्रताड़ित करके कहीं और रहने के लिए सरकार ने सेनाओं को खुली छूट दी है, जैसे चाहें जब उनको ठीक लगे वो करारा जवाब देगी, कार्रवाई करेगी। अब सेनाओं के साथ पूरा देश सेना के साथ है। अब हमारे सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुआ। धन्यवाद सर, आपने बहुत बड़ी राय रखी है, बहुत अहम राय रखी।